हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया एग्रीकल्चर अकेडमी में। दिस इज़ योर मेंटर नईम मोहम्मद। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक जो कि है MPRHO का अभी 5 तारीख को जो रिजल्ट आया था उसके कट ऑफ के बारे में, तथा उसकी मेरिट लिस्ट तथा वेटिंग लिस्ट, जिन बच्चों की वेटिंग लिस्ट लगी है तथा जो बच्चे क्या है मेरिट में हैं और कौन से बच्चे क्या है टॉप 10 में हैं, तथा आगे आने वाली क्या है जो वैकेंसियाँ हैं उन सभी के बारे में आज हम क्या है कंप्लीट यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ कितना गया है। सबसे पहले अगर हम जाने यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसियाँ थी वो 151 थी RHO की, और कुछ इसमें और भी वैकेंसियाँ थी जैसे कि असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर और जो वैकेंसियाँ थी। लगभग यहाँ पे जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे लगभग 7000 के आसपास यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम देने गए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या जनरल की कट ऑफ की तो 153.60 यहाँ पे क्या जनरल मेल की कट ऑफ गई है, और फीमेल की अगर हम बात करें तो 140.20 यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे OBC की तो OBC की मेल की 151.59 और फीमेल की कितनी 139.17, इनकी 151.59 है। EWS की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 150.51 मेल की और फीमेल की कितनी 135.05। SC की अगर हम बात करें तो 143.29 मेल की और फीमेल की भी सेम है। अगर ST की बात करें तो 124.74 और फीमेल की 134.02, यानी कि जो मेल की है वो यहाँ पे क्या कम गई है और यहाँ पे जो फीमेल है उनकी यहाँ पे क्या ज़्यादा गई है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो मेल की क्या थी आपका थोड़ा सा ज़्यादा थी और इसकी क्या थी कम थी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो टॉप 10 कैंडिडेट हैं, टॉप 10 जो कैंडिडेट है, सबसे अच्छी बात ये है कि सारे के सारे जो टॉप 10 कैंडिडेट हैं वो भाई साहब कहाँ से हैं, भोपाल से हैं। आप खुद सोचिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे क्या दिमाग लगाना चाहिए कि MP में जब पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे तो ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे भोपाल से टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गए। तो इस पर आप थोड़ा सा विचार करिए और ऐसा क्यों हुआ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो संविदा का जो कट ऑफ है, यहाँ पे संविदा का जो कट ऑफ है मतलब आधे से ज़्यादा जो वैकेंसी है वो संविदा वालों को दे दी गई हैं। क्यों दे दी गई हैं? क्योंकि वो पहले से क्या जॉब कर रहे थे। अच्छा, संविदा होता कौन है? जो पहले से क्या ऑलरेडी क्या जॉब कर रहे हैं संविदा बेसिस पे, जैसे ATM BTM, ठीक है, और भी क्या कई डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे कि आपका कुछ यहाँ पे भी हो सकते हैं महिला बाल विकास में। ठीक है, तो जो कैंडिडेट क्या है पहले से क्या जॉब कर रहे हैं मेल फीमेल, उनके लिए क्या है कुछ सीटें यहाँ पे क्या है रहती हैं, तो उनमें जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा क्या है कम गया है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हैंडीकैप्ड गया पर्सन है उनसे भी कम यहाँ पे क्या कट ऑफ गया है। ठीक है, मतलब जो बेरोजगार है उनको और बेरोजगार क्या करना है, और जो पहले से क्या जॉब कर रहे हैं चाहे उनको उनके पास संविदा की जॉब है, कम से कम जॉब तो है, जिनके पास क्या जॉब नहीं है आप उनको जॉब दे नहीं रहे हैं और संविदा वालों को ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे कम से कम हैंडीकैप्ड को तो दीजिए, उनका कट ऑफ क्या है इतना ज़्यादा हाई कर दिया, संविदा वालों को कट ऑफ क्या है इतना कम कर दिया। और कट ऑफ से ज़्यादा इस बार जो रिजल्ट आया है वो किस में आया है, परसेंटाइल में है, ताकि कोई क्या समझ भी ना पाए। नंबर तो चलो ठीक है बन भी गए कितने नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कट ऑफ का कोई क्या डिसाइडमेंट यहाँ पे क्या नहीं किया गया है। सीधी बात उन्होंने ये बताई है यहाँ पे क्या आपका परसेंटाइल इतना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कि जो मेरिट लिस्ट जो यहाँ पे क्या जारी की गई है, मेरिट लिस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो UR की है, पहले हम मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि जो आपका UR की मेरिट लिस्ट है यहाँ पे जो मेल का कितना 99 से 100 परसेंटाइल जिसका है वो मेरिट लिस्ट में क्या शामिल है। ऐसे ही फीमेल का 99% वाली जो फीमेल है वो आपका मेरिट लिस्ट में क्या शामिल है। अगर हम बात करते हैं संविदा की तो जो मेल हैं UR के उनका 75 से 99 यहाँ पे है, और जो फीमेल है उनका कितना आपका 80 से कितना 89 गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे क्या OBC की तो OBC में अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो मेल है मेल का कितना 99 से 100 जितना जनरल का है उतना ही यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट में है वो 99 से 100 वाले क्या है मेल है OBC के। फीमेल कितने हैं 98 से के 99 वाले। अगर संविदा की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे मेल फीमेल का लगभग है 69 से 75 के अराउंड यहाँ पे क्या गया है किसका संविदा वालों का परसेंटाइल। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या SC की तो मेल का जो कितना है आपका परसेंटाइल 98 परसेंटाइल वाले यहाँ पे क्या मेरिट में शामिल हैं, और जो फीमेल हैं वो 97 वाले हैं। यहाँ पे संविदा में बात करें तो मेल वाले कितने 67 से लेकर के 75 तक जो संविदा में परसेंटाइल जिनका है वो यहाँ पे है मेरिट में। और यहाँ पे फीमेल की अगर हम बात करें तो लगभग 44 से 51 वाली जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे संविदा में शामिल हैं। वहीं SC की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेल जो है वो 91 से 96 वाले यहाँ पे क्या है शामिल है, लेकिन जो फीमेल है ST की वो यहाँ पे 93 से 97 वाली, मतलब इनका क्या ज़्यादा है जो आपका क्या है मेरिट में है।
परसेंटाइल। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या संविदा में, तो 23 से 70 जिनका परसेंटाइल है मेल में, वो यहाँ पे क्या शामिल है SC में, वो SC ST में। और अगर फीमेल की बात करें तो 32 से 49 यहाँ पे। EWS की बात करें यहाँ पे मेरिट में, तो मेल का कितना 98 और फीमेल का कितना यहाँ पे क्या है 94 से 96। ये मेरिट लिस्ट वाले हैं। और ये संविदा मेरिट लिस्ट वाले हैं यहाँ पे, जिसका कितना है EWS में 43 से 62 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो परसेंटाइल का यहाँ पे खेला हुआ है इस बार। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या वेटिंग लिस्ट, किन किन बच्चों की यहाँ पे क्या वेटिंग लिस्ट है, तो UR में जो मेल जिनकी कि 99.21 हैं वो वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे हैं। फीमेल कितनी 99.11 वाली फीमेल जो है वो मेरिट लिस्ट, वो वेटिंग लिस्ट में है यहाँ पे। OBC की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेल और फीमेल, तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनका 99.69 अगर नंबर है, नंबर नहीं सॉरी यहाँ पे परसेंटाइल है, तो वो यहाँ पे किस में आपका वेटिंग लिस्ट में है। और फीमेल जो है वो 98.79 परसेंटाइल वाली किस में वेटिंग लिस्ट में है। अब ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मेल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 99.69 और फीमेल की अगर हम बात करें तो 92.74। ठीक है, ये वेटिंग लिस्ट में है। SC में मेल फीमेल की बात करें तो मेल जो है 98.54, फीमेल 98 लगभग 54। ST की अगर बात करें तो मेल में कितना 89.36 वाले, और फीमेल जो है वो क्या 90.96 वाली यहाँ पे किसमें वेटिंग लिस्ट में क्या शामिल है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कब यहाँ पे क्या वेटिंग लिस्ट आती है, कब यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट क्या देखनी है। इसकी सूचना जैसे ही अगर हमें मिलती है तो हम आपको बताएंगे, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या अलर्ट रहिए और वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ा सा चेक करते रहिए। अभी तो पहले काफ़ी टाइम लगेगा वेटिंग लिस्ट में। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो कम नंबर, कुछ स्टूडेंट के क्या है नंबर क्या घट गए हैं, कुछ स्टूडेंट के नंबर क्या बढ़े भी हैं। ठीक है, जैसे ऑलरेडी मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था तो मेरे नंबर थे 145। ठीक है, कितने 145 पॉइंट कुछ थे 05। ठीक है, तो मेरे नंबर यहाँ पे लगभग 3.5 नंबर यहाँ पे क्या घट गए हैं। ठीक है, अब मुझे पता नहीं क्यों घटे हैं, कि कैसे घटे हैं, क्योंकि इस बार तो क्या है नॉर्मलाइजेशन भी बोल रहे थे नहीं होना है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। कुछ बच्चों के नंबर 1-2 नंबर के बढ़े भी हैं, लेकिन अधिकतर जो बच्चे हैं उनके नंबर के यहाँ पे घटे हैं। ठीक है, तो ये पता नहीं, ये सब जो PEB है, मतलब जो ESB है, उन्हीं का काम है, उन्हीं के हाथ में है। ये कोई नहीं बता सकता कि किसके नंबर क्या बढ़ाने हैं और किसके नंबर क्या घटाने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो OBC में एक यहाँ पे कैंडिडेट मुझे मिला है जिसने UR की कितने, UR में जिसके कितने 153.60 नंबर हैं, मतलब UR की मेरिट लिस्ट में उसकी क्या है 7 रैंक है, उसके नंबर 153.60 है और परसेंटाइल उसका कितना है तो 98.85 है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चे जिनका क्या सिलेक्शन क्या नहीं हुआ है वो ये देख सकें कि मेरा परसेंटाइल कितना है और मेरा सिलेक्शन मतलब कितने नंबर से रुका है। यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको क्या एक आइडिया होगा यहाँ पे। जैसे कि कुछ और भी स्टूडेंट यहाँ पे SC के जिनका 147.68 नंबर में सिलेक्शन नहीं हुआ है और 95 परसेंटाइल में तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल 98.5 परसेंटाइल वालों का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो 95 वाले 94 वाले भी तो यहाँ पे सोचने वाली बात ही नहीं है उनको। ठीक है, तो ये था हमारा एक पूरा एनालिसिस MP RHU के क्या कट ऑफ में। और अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की क्या तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आगे आने वाले क्या 2027 या 28, वैसे तो क्या है चुनाव में वैकेंसी आती है अपने यहाँ, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता यहाँ पे 27 में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आगे आने वाले जो भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे REO RHO SADO, ठीक है, और भी जैसे हैं ADA है आने वाला है, आपका ADO है। ठीक है, जब तक आना जाए, ये मैं भी मानता हूँ कि जब तक आप ये मानकर नहीं चल सकते कि कब आएगा, लेकिन आपको जब आएगा उसके बाद आपको क्या टाइम बहुत कम मिलता है। उस टाइम आपको सिर्फ क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। तो आप लोग अभी से इस एग्ज़ाम की क्या तैयारी क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे साथ क्या है ऑफलाइन भी क्या तैयारी कर सकते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश में, और आप इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो क्या क्लासेस चल रही हैं उनको भी यहाँ पे क्या देख सकते हैं। तो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्या वीडियो। अगर अब भी आपका कोई क्या डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप हमारे क्या वीडियो को पहली बार क्या देख रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्या शेयर करें। मिलते हैं आपसे क्या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।